एक समय की बात है, चंदनपुर गांव में दो महिलाएं रहती थीं, जिनके जीवन की कहानी एक दूसरे से जुड़ी थी। वे दोनों सास और बहू थीं। सास जानकी देवी या बहू का नाम उषा था। घर का सारा काम सास किया करती थी, लेकिन वह अपनी बहू से परेशान होकर अपने आप में बातें करती रहती थी। हे भगवान, मैंने ऐसा क्या कर्म किया जो तूने मुझे ऐसी बहू दी। उषा बीमारी का बहाना बनाकर हर रोज सोती रहती थी और कुछ काम नहीं करती। उसे ये करते हुए 2 साल हो चुके थे। रोज की तरह जानकी देवी उसे बुलाने आई, परंतु वह ना उठी। यह देखकर जानकी जी को बहुत गुस्सा आया। उनके गुस्से की सीमा पार हो चुकी थी, परंतु उन्हें कुछ ना कहा या वापस अपने काम पर लग गई। कुछ समय बाद वह दोबारा उससे जगाने आई, परंतु फिर भी उस पर कोई प्रभाव न पड़ा। ए बहू, आज उठने का मन है भी कि नहीं? नाश्ता मैंने बना लिया है, अब तो उठ जा। परंतु हर बार की तरह इस बार भी बहू उषा ने कोई जवाब न दिया या सोई रही। थोड़ी देर बाद उषा खुद उठकर रसोई में आई। जानकी देवी ने कहा, बहुत मेहरबानी हुई आपकी जो आप यहाँ रसोई तक चलकर आए। महारानी जी, आपने इतना बड़ा कष्ट क्यों किया? आपका आदेश होता तो एम खुद आपके लिए नाश्ता ले आती। आप सो जाएं। बहू ने मन में सोचा, अभी तो कर उठी थी, सासू माँ ने सुबह सुबह हल्ला शुरू कर दिया। अब मैं क्या करूं, मेरी नींद सुबह उठती ही नहीं है। अब उषा ने अपनी सासू माँ से कहा, सासू माँ मुझे खाना दे दीजिए, बहुत भूख लग गई है। शाम के समय पड़ोस की सुनीता जानकी जी के पास आई और बोली, अरे माँ जी, मैं क्या सुन रही हूँ? उषा सारी जगह जाकर बोल रही है कि आप उसे खाना नहीं देते। अरे भगवान, उल्टा चोर कोतवाल को दाते। उषा और जानकी बालकनी में। उषा ने जानकी जी से पूछा, अरे माँ जी, आप आज बहुत गुस्से में लग रहे हो, क्या बात है? गुस्सा न हो तो हंसू, तू जो सारे गांव में मेरी बेइज्जती कर रही है। उषा चुप रही, वो सारी बात समझ चुकी थी। अगले दिन घर के बाहर उषा सुनीता को विमला से बात करते हुए सुन लेती हूँ। सुनीता ने विमला से कहा, देखा मैंने कैसे जानकी जी को झूठ बोलकर उनकी उषा के साथ लड़ी करवाई। विमला ने कहा, हाँ यार, कल की लड़ाई देखने में बहुत मजा आया। उषा का मुंह बंद कर दिया जानकी जी ने। अगले दिन बगीचे में उषा जानकी जी के पास गई और उषा ने जानकी जी को पूरी घटना बताई कि कैसे सुनीता ने झूठ बोलकर लड़ाई करवाई। जानकी जी ने पूरी बात को समझा या अपनी बहू से माफी मांगी। अगले दिन से दोनों सास बहू खुशी खुशी रहने लगे, या दोनों खूब बातें करने लगे। उषा भी सुधर गई, या घर का सारा काम अब उषा करती या सास उसका हाथ बताती। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने परिवार पर भरोसा करना चाहिए और किसी भी तरह की बात पर आंख बंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। ईएसआई और वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें या चैनल को सब्सक्राइब करें या बेल आइकन दबाना ना भूलें।